वेलकम टू अदर वीडियो। ये है रिव्यू अटैक ऑन टाइटंस के फाइनल सीजन के एपिसोड 3 का। तो जानते हैं क्या हुआ अटैक ऑन टाइटंस के फाइनल सीजन के एपिसोड 3 में। तो आज के एपिसोड में देख पाते हैं राइनर की हिस्ट्री को, जहाँ पर राइनर के पिता मर्लिन थे और उसकी मॉम एल्डियन थी, जिसकी वजह से उसको काफ़ी सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। मतलब एल्डियन होना बुरा है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें उन पैराडाइज आइलैंड में रहने वाले डेविल्स की वजह से हो रहा है, और जिस कारण से उसके पापा ने उसकी मॉम को और उसको छोड़ दिया। जहाँ पर राइनर का मानना था कि अगर वो सिपाही बन जाएगा मर्लिन की तरफ से तो वो मर्लिन कहलाएगा और एल्डियंस होने के बावजूद वहाँ रह पाएगा और उसे थोड़ी इज्जत मिलेगी एज एन एल्डियन, जिस वजह से वो सिपाही बनने की राह पर निकल पड़ता है। लेकिन वहाँ पर एल्डियन होने की वजह से मर्लिन उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे एक नया मिशन आने वाला है, जहाँ पे लोग जाने वाले पैराडाइज आइलैंड की तरफ, जहाँ पर इन 7 लोगों में से 6 को मिलने वाली है टाइटंस की शक्तियाँ। लेकिन राइनर शायद नहीं चुना जाएगा क्योंकि वो इन सब में से सबसे फिसड्डी है, और इस बात को लेकर थोड़ी उनकी बहस हो जाती है, जहाँ पर राइनर पिट रहा होता है। लेकिन एक सवाल जो राइनर के सामने आता है और वो ये होता है कि क्या 13 साल काफ़ी होंगे? मतलब टाइटन बनने के बाद आपके पास सिर्फ 13 साल रह जाते हैं, तो 13 साल काफ़ी है हीरो बनने के लिए, ऐसा कहा राइनर ने। और सेम पैरेलल टाइम पे पैराडाइज आइलैंड में चिल कर रहा है एरन, जो हमने अब तक देखा था सीजन 1 में। और अब इसके अलावा हम देख पाते हैं सभी टाइटंस को जिनके पास अलग अलग तरह की शक्तियां हैं, जिसमें से पहली है एनी, जो कि फीमेल टाइटन को इनहेरिट कर चुकी है, जो काफी कमाल की टाइटन है, जो काफी सारे कमाल के काम कर सकती है। और उसके अलावा राइनर का आर्मर टाइटन जो कमाल का है, जो शील्ड की तरह काम करता है और चीजों को प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा जो टाइटन जो काफी तेज है और काफी तेज तरह हमले कर सकता है। और फिर बीस्ट टाइटन, जहाँ पर वो बड़े बड़े पत्थर को दूर से फेंक सकता है और लॉन्ग रेंज पे अटैक कर सकता है। और फिर हम मिलते हैं कार टाइटन से, जो काफी कमाल का है, जो मल्टीपल काम एक साथ कर सकता है, जिसको इनहेरिट किया एक फीमेल ने। और फिर लास्ट में क्लॉसल टाइटन, जो एक तबाही का देवता माना जाता है, मतलब काफी कमाल का और काफी बड़ा है, जिसको हराना काफी हद तक मुश्किल पड़ सकता है किसी के लिए भी। अब वैसे हम जान पाते हैं कि यहाँ पता नहीं कैसे राइनर को मिल गई शक्तियाँ आर्मर टाइटन की, जिसकी वजह से कोई तो यहाँ परेशान हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे राइनर मिलता है अपने डैड से भी, लेकिन जो उससे मिलना नहीं चाहता, जो उसको अब भी राक्षस मानता है एक एल्डियन के तौर पे। तो अब वो जान चुका है कि उसके बाप उसको अपना बेटा नहीं समझता, और अब उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ है उसकी तकदीर में लिखी, जो कि उसको हीरो बन के दिखाना है और अपनी ज़िंदगी को मर्लिन्स के लिए कुर्बान करना है। तो ये लोग पैराडाइज आइलैंड में पहुंच चुका है, जहाँ का मिशन है फाउंडर टाइटन की शक्तियों को हथियाना, जिसके लिए इन्हें वहां पर अटैक करना पड़ेगा ताकि फाउंडर टाइटन बाहर आ सके। जैसा कि हम अब तक बाकी के सीजन में देख चुके हैं, यहाँ पर जो फाउंडर टाइटन है उसकी शक्तियां पहले किसी और के पास रही होंगी, मतलब किंग के पास नहीं होगी, जैसा लोग रिसर्च कहती है, और जो काफी हद तक सच भी था। और इसके अलावा राइनर जान पाता है कि वो चुना नहीं गया था, उसको बस यूज किया है अपने भाई को बचाने के लिए इसने, ताकि उसकी जिंदगी 13 साल की ना रहे। पर ये समझ ही नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ और क्यों से थैंक्स कर रहा है ये। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है यूमिर की, मतलब एक टाइटन की, जो कि खाने वाला होता है राइनर को। लेकिन इस बीच एंट्री करता है मर्सिल और बचा लेता है राइनर को और खुद कुर्बान हो जाता है, जहाँ उसकी टाइटन वाली शक्तियाँ, मतलब जॉ टाइटन वाली शक्तियाँ भी अब उसी के पास चली गई होगी, जिसको बाद में ढूंढ पाते हैं कि वो यूमिर थी, और उसको लेके पहुंच जाते वापस अपने वहाँ पर, जहाँ पर फिर बेचारी को दोबारा इनके हत्थे लाकर खिला दिया जाता है किसी और को। तो अब यहाँ पर पिटना है राइनर को एनी किया, तो और जहाँ पे एनी फिर कहते हैं कि अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि मर्सिल की लीडरशिप के बिना ये लोग अपना मिशन आगे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब जहाँ पे लोग वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो वापस गए तो हो सकता है कि वो राइनर की शक्तियों को किसी और को दे देंगे उसको खिलाकर, मतलब वो काफ़ी हद तक किसी काम का नहीं रहा और वो काफ़ी कमज़ोर भी है। पर अगर ऐसा ना हुआ, अगर ऐसा हुआ कि इन्होंने इन तीनों को ही किसी और को खिला दे, तो क्या होगा? जहाँ पर डरा देता है राइनर, जहाँ पे जिसकी वजह से एनी काफ़ी तक चिढ़ जाती है, मतलब तुम अपने आप को बचाने के लिए हमें धमकी दे रहे हो, और काफ़ी बुरी तरह से पीटती है यहाँ पर राइनर को एनी, और काफ़ी बुरी तरह से पीटती है, और जहाँ पर उसे बहुत सारी खरी खोटी बातें सुनाती है कि तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम किसी काम के नहीं हो, मर्लिस और एल्डियंस दोनों झूठे होते हैं, अब मुझे भी अपनी फिक्र करनी चाहिए और अपने घर वापस लौटना चाहिए। और काफ़ी बुरे से पिटने के बाद राइनर शायद मरता नहीं यहाँ पे, लेकिन वो खड़ा हो जाता है उसी हालत में और बोलता है कि राइनर अब मर चुका है, अब तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। जहाँ पे अब वो मर्सिल है, और यही एक तरीका उनका घर वापस जाने का, जहाँ पे उसने डेड लॉक किया हुआ है एनी को। तो आगे जो भी हम देख पाते हैं फर्स्ट सीजन में, वो तरीका था ना घर वापस जाने का, जिसके लिए इन लोगों ने सारी चीज़ें की थी, जिसको सिर्फ अंजाम दिया था क्लोजल टाइटन और आर्मर टाइटन ने, जहाँ पे काफ़ी तक राइनर कंफ्यूज था कि उसे करना क्या है, कैसे करना है, पर करना है क्योंकि उसकी फैमिली की इज्जत और उसकी खुद की प्रेस्टीज जिसके ऊपर दाव पे लगी हुई है। जहाँ पर उसने तबाही मचाई और खुद इस भीड़ में शामिल होकर एनी और वेरटोल्ड को शरणार्थी बना देता है, जहाँ पे बाद में ये लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं और टाइटन से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ बीच में वो एक बंदे की कहानी सुन पाते हैं, जहाँ पर उसने सब कुछ खो दिया टाइटन्स के इस हमले में, जहाँ पर उसकी फैमिली और उसके 3 बच्चे मारे गए। अब जहाँ एनी किसी की जासूसी कर रही थी, जहाँ पर ये काफ़ी खतरनाक बंदा जिसको हम देख चुके हैं 3rd सीजन के अंदर,
और ये पकड़ लेता है एनी को उसका पीछा करते हुए। और एनी यहाँ पे कहानी बनाने लग जाती है कि मैं तुम्हें अपना पापा समझ रही थी, मतलब मेरे पापा शायद तुम हो सकते हो, और ऐसी उठपटांग कहानी बनाते हैं जिस पे और ये विश्वास नहीं करता और वहाँ से बचते बचाते की तरह से भाग जाती है एनी। और इसके अलावा बाद में ये लोग तीनों डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इन्हें क्या करना आगे, मतलब क्या वापस मर्लिन लौट जाए। पर ऐसा ये लोग नहीं कर सकते, जहाँ पे इन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी और ज़्यादा, मतलब इन्हें फाउंड टाइटन ढूंढना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, जहाँ पर राइनर सोचता है कि इसे एक और दीवार तोड़नी पड़ेगी अंदर वाली, जिसके लिए इसे इन तीनों का साथ चाहिए। जहाँ पे एनी अपने दोस्तों को मरते हुए नहीं देखना चाहती, जहाँ पे राइनर कहता है कि ये हमारे दोस्त नहीं, ये बस डीमंस है जिनको ने मारना पड़ेगा, जैसे ये लोग पहले सोच के आए थे, वही अपनी पुरानी आइडियोलॉजी के साथ। जहाँ बेरटोल्ड उस बंदे को फांसी लगाता देखकर परेशान है जिसने उसको उससे पहले अपनी कहानी बताई थी। और यहाँ पे रनर देख पाता है एरन को, जो काफ़ी मेहनत कर रहा है, जो बिल्कुल उसे अपनी याद दिला देता है जहाँ पे ऑफिसर डी हुआ करता था, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। जहाँ पर रनर वही सारी मेमोरीज याद कर रहा होता है, जहाँ पर उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया काफ़ी हद तक, मतलब इन लोगों को भी और साथ में बेरटोल्ड और एनी को भी। जहाँ पर रनर ने एक बार सपोर्ट किया था एरन को कि तुम बस मेहनत करते रहो, तुम कामयाब हो जाओगे और तुम सारे टाइटन्स मार पाओगे, और अगर सारे टाइटन्स को खत्म कर सकता है तो सिर्फ तुम ही हो। जहाँ शायद अपना सारा कनेक्शन और उन सारी पुरानी बातों को याद करके राइनर सुसाइड करने जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ फैल्को उसकी दीवार के बाहर कुछ पंचेस मार रहा होता है, मतलब किसी चीज़ को लेकर नाराज़ होता है, जिससे वो अपने आप को उसे निकाल पाता है और जान पाता है कि, मतलब समझ पाता है कि उसके पास अभी जिम्मेदारी है फैल्को और बाकी सबकी भी, जहाँ पे वो अभी तो नहीं मर सकता फिलहाल। अब आगे बढ़ते हैं फैल्को की तरफ, जहाँ फैल्को हॉस्पिटल में जाकर देखता है कि बहुत सारे एल्डियंस जिनको ट्रॉमा लगा है, जो जख्मी है और जो काफ़ी तरह से इस जंग के वजह से चपेट में आए हैं, मतलब बुरी हालत में, उनकी हालत सच में काफ़ी बुरी है। मतलब वो सारे लोग ठीक होकर भी मतलब ठीक नहीं है और ख़राब होकर भी वापस घर नहीं जा सकते, क्योंकि शायद उसकी फैमिली को वो लोग फेस नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे उनके हालात पहले की तरह ठीक नहीं है और उनके हाथ पैर टूटे हुए हैं या फिर आंखें फूटी हुई है। तो यहाँ पर फैल्को टेंशन में अपनी साथी को लेकर, जो कि शायद बन सकती है अगली आर्मर टाइटन, जहाँ उसकी ज़िंदगी सिर्फ 13 साल के लिए रह जाएगी, और उसको बचाना चाहता है वो, लेकिन वो किसी भी चीज़ में बेस्ट नहीं है उसकी तुलना में, जहाँ पर वही मोस्ट कंपेटेबल दावेदार है या फिर कैंडिडेट है अगले आर्मर टाइटन के लिए। तो एक बात यहाँ पे सिखा देता है ये फैल्को को कि यहाँ पर देखो सबकी हालत काफ़ी हद तक ख़राब है, कुछ लोग दिमागी तौर पे सदमे में, तो कुछ लोगों के हाथ पैर ठीक नहीं है। जहाँ ये लोग अपनी मर्जी से आए थे, जान की चाह थी कि नरक से बाहर निकल सके, लेकिन उस वजह से ये लोग अगले नरक में झोंक दिए गए। पर आगे क्या होगा जानने के लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, ताकि हम आगे बढ़कर चीज़ों को बदल सके और समझ सके। मतलब जहाँ पे काफ़ी तक मोटिवेशन है सुसाइड करने वालों के लिए, मतलब तुम सुसाइड मत करो और ज़िंदगी को चलने दो, ताकि तुम आगे नए पल को जी सको, जहाँ पे शायद तुम्हें सब कुछ बदलने का मौका मिल सकता है। तो अब देखते हैं क्या हो सकता है अटैक ऑन टाइटन्स के आगे आने वाले एपिसोड्स में। तो यहाँ पर इसके अलावा हम जान पा रहे कि टाइबरस आने वाले और एक फेस्टिवल शुरू होने वाला है, जहाँ पे हम काफ़ी कुछ करते देख पा रहे हैं फैल्को को, जहाँ वो आइसक्रीम लगा रहा है अपने साथी के मुंह पे, मतलब जो भी कर रहा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर शायद एक रियूनियन होने वाला है रानर का किसी से, मतलब शायद टाइबरस में से कोई जान पहचान वाला निकले रानर का। क्या वो एरन इनमें से होगा या फिर वो होगा कोई ऐसा बंदा जो पहले देखा गया था पैराडाइज आइलैंड में, जिसने वहाँ पे भी अपनी प्लानिंग बैठाई थी। तो अब देखते हैं फ्यूचर क्या होता है अटैक ऑन टाइटन्स पर। वैसे अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है अटैक ऑन टाइटन्स के एपिसोड 4 में या फिर आगे सीजन में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।